हेलो। सबको बहुत बहुत नमस्कार। तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मन से अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपने मन की बात आपसे करना चाहती हूँ। हमने ये हमारा 28वां एपिसोड है। हमें लगा कि हमारे श्रोता जो है वो हमें क्यों देखे, आखिर हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि काफ़ी सारे श्रोताओं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें देख के हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, कई सारे साथी हमें जानना चाहते हैं। उन सब की जानकारी के लिए थोड़ा बताना ज़रूरी है। 28वें एपिसोड में मुझे ये लगा कि आखिर आप हमें क्यों देखें। कुछ कमियां भी हमें पता चली है, जैसे हमारे पास एक तो ये है, लोगों को थोड़ा हंसी मजाक देखना, ग्लैमर देखना, ये सब अच्छा लगता है। थोड़ा सटायर सुनना अच्छा लगता है। लेकिन हमारे लिए ये है कि वैसे तो ये कठपुतलियाँ हमेशा लोगों का मनोरंजन ही करती आई है। मैं थोड़ी सी अलग तरीके से बनी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मनोरंजन के साथ साथ ये कठपुतली कुछ बातें भी करे, थोड़ी सीरियस बातें भी करे। तो आज जैसे कि मैंने शुरुआत किया, मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ और साथ साथ में कठपुतली के साथ साथ कठपुतली कलाकार के बारे में भी बताती हूँ। थोड़ा सा दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए, सबसे पहले कठपुतली काठ की बनी कठपुतली, इसलिए इसका नाम कठपुतली पड़ा। बहुत वर्षों से काफ़ी सारी जानकारियाँ आजकल यूट्यूब पे भी है कि कठपुतली कब बनी, कैसे बनी, किस तरीके से बनी। लेकिन एक कठपुतली कलाकार के तरीके से समझने के लिए, उससे समझने के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि बरसों से कठपुतली चली आ रही है। राजस्थान में धागे वाली कठपुतली का प्रचलन रहा है। हमारे देश के और कोनों में भी कठपुतलियाँ होती है, लेकिन धागे वाली कठपुतली ने काफ़ी काम किया है। तो धागे वाली कठपुतली अमर सिंह राठौड़ की कहानी को लेके अपनी कहानियां दिखाती है। खास बात आपको जानने की जरूरत है कि अमर सिंह राठौड़ ही क्यों। तो इतिहास में ये लिखा है कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो अपने परिवार से उनको बेदखल किया गया था और दूसरी जगह उनको राजपाट मिला था। और वो बहुत बहादुर थे। वो बड़ी सत्ता से भी लड़ सकते थे। उन्होंने जिनके साथ वो काम करते थे उनके सामने उन्होंने खड़े होके विरोध किया। इसलिए वो किरदार जो है अमर सिंह राठौड़, वो कठपुतली कलाकारों को पसंद आया। तो अब बात यह है कि उसमें जो अमर सिंह राठौड़ की कहानी है वो अमर सिंह राठौड़ की कहानी है, लेकिन उसके अंदर जो किरदार है, उसके अंदर जो पात्र है, वो सारे हमारे समाज के वो पात्र हैं। जैसे झाड़ू लगाने वाला, बिस्ती पानी छिड़कने वाला, कपड़े धोने वाला धोबी, बाजा बजाने वाला बैंड वाला बाजा बजाता और बजेगा, आपने सुना होगा। डांस करने वाली कालबेलिया, पठान जो तलवारबाजी करते हैं, डांस करने वाली अनारकली, डांस करने वाली जो लोग हैं, चौकीदार, और थोड़े बहुत राजा महाराजाओं के पात्र भी उसमें दिखाए जाते हैं। पर देखने की बात यह है कि उसमें वो सब वंचित लोगों का, जो नींबू वाली है, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो जितने भी जो कारीगर समाज है, जितने भी जो शिल्पकार है, जितने भी जो मनोरंजन करने वाले लोग हैं, वो सारे किरदार कठपुतली कला में हैं। कठपुतली कला प्राचीन काल से ही संदेश देने का काम करती थी। एक छोटी सी कहानी का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहती हूँ। एक सकूरी जुल्हा कपड़ा बनाने वाली एक किरदार हैं, जो बादशाह सलामत साहब के पास आती है और कपड़ा बनाती है। चौकीदार उनको सूत देता है और जब वो वापस दिन भर काम करने के बाद वापस निकलती है तो चौकीदार कहता है, हमने 1.5 किलो सूत दिया था, तुमने 1 किलो सूत का कपड़ा बनाया है।
बाकी आधा किलो सूत कहाँ गया? तो वो जुल्हा बोलती है वो सूत मैं खा गई। तो चौकीदार पूछता है खा गई तो फिर इसका मतलब वो कैसे हमें पता चलेगा? हमें प्रूफ दो। तो प्रूफ के लिए उसने कहा देखो मेरे दांत में अभी भी एक फंसा हुआ है धागा। तो चौकीदार वो धागा पकड़ के खींचता है और धागा लंबा 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 होता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि वो सब समस्याएं जो आज भी लोगों की, जो आखिरी आदमी की, जो भूख की, जो परेशानियों की बातें कठपुतली पहले भी करती थी। अब आज मैं, क्योंकि एपिसोड थोड़ा लंबा ना हो जाए, हम ये चर्चा थोड़ी आगे भी करेंगे। अब मैं थोड़ी कलाकार के बारे में बताती हूँ। तो मुझे जो चलाने वाला कलाकार है वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, राजस्थान के छोटे से गांव में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, कोटड़ी में, और कलाकार परिवार में इसका जन्म हुआ। तो गाना बजाना सब उनकी कलाओं में रहता था। चौथी पीढ़ी का कलाकार है, चौथी पीढ़ी से ये कला इसके पास है। ये कलाकार ने अपने पिताजी से कठपुतली सीखी 12 साल की उम्र में, और 12 साल की उम्र में कठपुतली को जगह जगह, इधर स्कूलों में, कॉलेजों में, मध्य प्रदेश में घोड़ों पे सामान लाद के अपनी कठपुतली कला, धागे वाली कठपुतली कला करता आया है। और 17 साल की उम्र में आते आते उसने कठपुतलियों को जला दिया। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? कला से प्यार करता है, कला को जलाया क्यों? तो इस दौरान रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, ये रेडियो और ख़ास तौर से टेलीविज़न आ गया था। तो कठपुतली कला को लोगों ने देखना कम कर दिया, और कठपुतली कला को द्वितीय दर्जे की कला भी समझा जाता है। हमारे देश में आज भी इसके साथ छुआछूत होती है, इसको दूसरे दर्जे की कला समझा जाता है। शास्त्रीय संगीत जैसी कला नहीं समझी जाती इसको। तो इसलिए इस कला को जलाया। और कुछ ही समय बाद में एक संस्था के माध्यम से, बेयरफुट कॉलेज SWRC तिलोनिया के नाम से जानी जाती है एक संस्था, बंकर रॉय साहब के साथी लोग वहाँ आए और हमारे इस कलाकार से मिले, और फिर इन्होंने कठपुतली को एक जरिया बनाया, संवाद का जरिया बनाया, कुरीतियों को दूर करने का जरिया बनाया, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का जरिया बनाया कि ये एक मीडियम बन सकती है। तो कठपुतली एक मीडियम बन सकती है। इसके बाद की यात्रा मैं अगले 100 एपिसोड में आपके साथ बात करूंगी, और ये कलाकार की कहानी भी है और कठपुतली की भी कहानी है। तो अब मैं ये समझती हूँ कि राजनीति क्या चीज़ है, तो हमारा जीवन ही हमारी राजनीति है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मैं आप सबसे मेरी कहानी के साथ साथ एक राजनीति की बात भी करूँगी। तो जैसे आज हमने बात किया कि शास्त्रीय संगीत में और फोक कला में राजनीति है, उसको शास्त्रीय कलाओं को बहुत स्थान मिलता है और मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फोक कल्चर भी जो है वो भी हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है, और फोक कल्चर को भी ऐसे अवसर मिलने चाहिए जो अभी तक शायद मेरे ख्याल से उनको अपनाया नहीं गया है, और जैसे है वैसे उनको मेरे ख्याल से ऐसे चलाया जाता है। तो अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ बात करूंगी। अब बोलेगी कठपुतली एक पोटली रेत की, और YPP के मन से आपने ये चर्चा सुन रहे हैं, मैं इसको और आगे भी बढ़ाऊंगी। नमस्कार।